एपिसोड के स्टार्ट में शी आओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उन चेन्स के साथ फाइट करने लगता है। हालांकि शियाओ के अटैक्स बहुत पावरफुल थे, मगर उन चेन्स की पावर काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए शियाओ के अटैक्स का उन पे कोई असर नहीं होता। ये देख के शियाओ खुद को उन चेन से बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी एक इनविजिबल चीज़ उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद रिवील होता है कि वो इनविजिबल चीज़ पाइथन मॉन्स्टर है और वो चेन्स शियाओ को नहीं बल्कि उस पाइथन मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब उस मॉन्स्टर के विजिबल होते ही वो चेन्स उस पर अटैक कर देती हैं और उसे अपनी पावर से पकड़ के अपने सर्कल के अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसी बीच शियाओ को लू शेन की बातें याद आने लगती हैं, जिसमें उसने कहा था कि जब भी दुनिया पे ख़तरा आएगा तो उसके साथ साथ ढेर सारे ट्रेजर्स भी आएंगे जिन्हें अब्जॉर्ब करके तुम अपनी पावर्स को काफ़ी हद तक बढ़ा सकोगे। लू शेन की बातें याद करते ही शियाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। तभी उस एनर्जी सर्कल से ढेर सारे ट्रेजर्स बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन ट्रेजर्स को हासिल करने का ये पहला और आखिरी मौका था। इसलिए बिना वेट किए शियाओ अपनी पावर से उन ट्रेजर्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लगता है, जबकि वो गार्ड चेन्स दुनिया के एक एक कोने से उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने लगती हैं जो कि इंसानों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। इसी बीच शियाओ, जो कि उन ट्रेजर्स को ऑब्जर्व कर रहा था, उनके ऑब्जर्व करते ही उसके पास एनर्जी का एक बहुत बड़ा फ्लावर बन जाता है जो उसे अपने अंदर समा लेता है। सिर्फ यही नहीं, उस फ्लावर की सारी एनर्जी शियाओ की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे शियाओ अपनी हेवनली पावर से उस फ्लावर की एनर्जी को ऑब्जर्व करने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि उस फ्लावर की एनर्जी इनफिनाइट थी, यानी उस एनर्जी की कोई लिमिट नहीं थी। इसलिए ये देख के शियाओ बहुत खुश हो जाता है। अब शियाओ कोको से पूछता है कि जिस खतरे के बारे में लू शेन ने बताया था, क्या वो टल चुका है? जिस पे कोको उसे बताता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस दुनिया से ढेर सारे मॉन्स्टर्स गायब हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, फायर किंगडम भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्योंकि लिन उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए शियाओ फायर किंगडम के बारे में सुन के परेशान होने लगता है। जिस पे कोको उसे बताता है कि फायर एम्परर की पावर बहुत ज़्यादा है और उसने ज़रूर खुद को और अपनी बेटी को बचा लिया होगा, इसलिए तुम उनके लिए परेशान मत हो। लेकिन अगर तुम्हें परेशान होना है तो इम्पीरियल कैपिटल के लिए हो। ये सुनते ही शियाओ शॉक रह जाता है और पूछता है कि इम्पीरियल कैपिटल को क्या हुआ। जिस पे कोको से बताता है कि मैंने थोड़ी देर पहले महसूस किया है कि 3 किंगडम्स के पावरफुल योद्धा मिलकर इम्पीरियल कैपिटल पे अटैक करने जा रहे हैं। क्योंकि एम्परर शी हुआंग इस वक्त इम्पीरियल कैपिटल में नहीं है, इसलिए शायद वो इम्पीरियल कैपिटल पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये सुनते ही शियाओ अपनी मैजिक कारपेट को बाहर निकाल लेता है और उस पर सवार होकर इम्पीरियल कैपिटल चला जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो हर तरफ खामोशी खामोशी छाई होती है। तभी कुछ सैनिक बाहर आ जाते हैं। वो अकेले नहीं होते, उनके साथ उनका लीडर किन मिंग भी होता है। उन सबको देखते ही शियाओ किन मिंग से कहता है कि मैं एम्परर शी हुआंग से मिलना चाहता हूँ। जिस पे किन मिंग उसे बताता है कि एम्परर शी हुआंग का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब नए एम्परर के घोषित होने का टाइम आ गया है। किन मिंग ये सब बता ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे लाइट एनर्जी ज़मीन से बाहर निकल के आसमान की तरफ चली जाती है। क्योंकि वो एनर्जी बहुत पावरफुल थी, इसलिए उसे देख के किन मिंग को शक हो जाता है कि इसके पीछे शियाओ का हाथ है। जिस पे वो उसे बताता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नया एम्परर बना सकता हूँ, और इसके लिए तुम्हें सिर्फ बू लाओ माउंटेन और मेरा कहना मानना पड़ेगा। ये सुनते ही शियाओ गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं किसी का पपेट नहीं बनना चाहता। ये सुनते ही किन मिंग अपनी पावर से शियाओ के साथ फाइट करने लगता है। वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक से शियाओ पे अटैक करने लगता है, मगर शियाओ एक ज़बरदस्त पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। ये देख के किन मिंग के सैनिक शियाओ पे अटैक करने लगते हैं, मगर शियाओ अपने फायर पंच से उन्हें भी हर्ट कर देता है। अब शियाओ उन सबको हर्ट करने के बाद टेंपल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर शियाओ उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद रिवील होता है कि शी हाओ और शी जी के बीच फाइट में
जिस बूढ़ी औरत ने शियाओं पे अटैक किया था, ये बूढ़ा आदमी उसका साथी है और उन दोनों ने मिलकर शियाओं को मारने की प्लानिंग की थी। क्योंकि शियाओ इन सब के बारे में जानता था, इसलिए बिना वेट किए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उस बुक से अर्थ सोर्ड बाहर निकाल लेता है और अपनी पावर से उस सोर्ड को मल्टीप्लाई कर देता है। क्योंकि वो बूढ़ा आदमी शियाओ की जान लेना चाहता था, इसलिए बिना वेट किए वो उस सोर्ड से शियाओ पे अटैक करने लगता है। शियाओ भी अपनी सोर्ड से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी अपने पावरफुल मूव को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक बहुत बड़ी एनर्जी की माउंटेन शियाओ के ऊपर आ जाती है। ये देख के वो बूढ़ा आदमी उस माउंटेन को शियाओ के ऊपर गिरा देता है। शियाओ अपनी पावर से उस माउंटेन को रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर वो बूढ़ा आदमी अपनी पावर्स को उस माउंटेन के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे वो माउंटेन बहुत भारी हो जाती है। क्योंकि उस बूढ़े आदमी का अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए शियाओ भी अपनी पावरफुल फॉर्म यानी सोर्ड इंटेंट को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिससे वो माउंटेन और बूढ़ा आदमी दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि शियाओ ने उस बूढ़े आदमी को मार डाला था, इसलिए उसकी बुक की एनर्जी बाहर निकल आती है, जिससे एक येलो कलर का ड्रैगन वहाँ आ जाता है और उस एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके वहाँ से चला जाता है। अब शियाओ एम्परर शी हुआंग से मिलने के लिए गोल्डन गेट की तरफ जाने लगता है। तभी उसके सामने दो बंदे आ जाते हैं जो उसे आगे जाने से रोक लेते हैं। उन दोनों का नाम येरो और नेरो होता है, जो कि आपस में भाई होते हैं। क्योंकि वो दोनों शियाओ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए शियाओ अपने गोल्डन स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और उन्हें बताता है कि आज जो कोई भी मुझे एम्परर से मिलने से रोकेगा, मैं उसकी जान ले लूँगा। ये कहते ही शियाओ अपने स्पेयर से उन दोनों पे अटैक कर देता है। दोनों भाई अपनी पावर से शियाओ के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी नेरो अपनी पावर से पीछे से शियाओ पे अटैक कर देता है, मगर शियाओ जिसकी पावर कई गुना ज़्यादा थी, वो उल्टा उसे काफ़ी हर्ट कर देता है। ये देख के दोनों भाई अपने अपने मैजिक वेपन से शियाओ पे अटैक करने लगते हैं, मगर शियाओ येरो के मैजिक वेपन को रिफ्लेक्ट करके नेरो के मैजिक वेपन पे अटैक कर देता है, जिससे नेरो का वेपन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख के दोनों भाई अपनी गोल्डन बॉडी फार्म से शियाओ पे अटैक कर देते हैं, मगर शियाओ उस अटैक को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि शियाओ के अटैक्स बहुत पावरफुल थे, इसलिए दोनों भाई अपनी पावर्स को कंबाइन करके एक पावरफुल अटैक बना लेते हैं, जिससे एक फायर ड्रैगन बाहर आ जाता है। अब वो दोनों भाई उस फायर ड्रैगन से शियाओ पे अटैक करने लगते हैं। शियाओ अपनी पावर से अपनी गोल्डन स्पीयर को मल्टीप्लाई कर देता है और उससे फायर ड्रैगन पे अटैक कर देता है, जिससे वो फायर ड्रैगन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख के शियाओ बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपनी गोल्डन ईगल फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे येरो पे अटैक करने लगता है। क्योंकि शियाओ का अटैक बहुत पावरफुल है, इसलिए ये देख के येरो अपनी बेल शील्ड फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे शियाओ के अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है, मगर शियाओ आसानी से उसकी बेल शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के येरो अपनी पाइथन फार्म में आ जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर शियाओ अपनी सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। तभी मरने से पहले येरो अपनी पावर्स को नेरो के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और उसे कहता है कि चाहे जो हो जाए, तुम मेरी पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर कंबाइन करके मेरी मौत का बदला लेना। अब अपने भाई की पावर्स लेने के बाद नेरो शियाओ पे अटैक करने लगता है। वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक से शियाओ के साथ फाइट करने लगता है, मगर उसके अटैक्स का शियाओ पे कोई असर नहीं होता, जिस पे शियाओ अपने अटैक से नेरो की भी जान ले लेता है। अब शियाओ आगे बढ़ने ही वाला होता है, तभी एम्परर शी हुआंग का 19वां बेटा वहां आ जाता है। वो अकेला नहीं होता, उसके साथ साथ बूलाओ माउंटेन के योद्धा किन लून और ज़ैंग लू भी होते हैं। सिर्फ यही नहीं, उनके साथ प्रिंसेस यूई भी होती है, जिसे देख के शियाओ शॉक रह जाता है। और इसके साथ ही एपिसोड 64 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 64 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं
कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।